कि पाकिस्तानी पब्लिक इस टाइम ये कह रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी नहीं खोलेगा या तो बारिशों के मौसम में उनके वहाँ पे फ्लड आएगा या फिर चाइना उनका पीछे से पानी बंद कर देगा। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता दूँ, इस टाइम इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, जितनी बड़ी पावर बन चुकी है, नरेंद्र मोदी, आप एक छोटी सी बात देखें कि जौन सा मुल्क हारा हो, फॉर एग्जाम्पल जंग हारा हो, उसके प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया जा सकता है अपने मुल्क में? कभी भी नहीं। आप देखिए नरेंद्र मोदी सिप्स जा रहे हैं, वो क्रोशिया जा रहे हैं, वो G7 की मीटिंग में कनाडा जा रहे हैं, आगे उनके पता नहीं कहाँ कहाँ हो रहे हैं, अमेरिका उनको कॉल करके बुला रहा है। तो आप खुद एक सोचें इस चीज़ को, एक बड़े पैमाने में ब्रॉडर लेवल पे जाकर सोचें कि अगर इंडिया जंग पाकिस्तान से हारा ही है, अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी ही फॉल की है, ड्रॉबैक नज़र आए हैं, तो उनके ही प्राइम मिनिस्टर को क्यों इन्वाइट किया जा रहा है? ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये मुआहदा किया गया जिसके अंदर मज़ीद कई ममालिक इंक्लूड थे, ठीक है। अब इंडिया की तरफ से 2 आई थिंक दरिया पाकिस्तान आते हैं, जिसकी वर्ल्ड बैंक ने भी इजाज़त दी थी कि इंडिया पानी यूज़ कर सकता है, स्टॉक नहीं कर सकता, ठीक है। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी लॉजिक की तरफ जाएँ तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की पावर है, इंडिया का रोब है, इंडिया का टेरर है, जिसके बिहार पे उन्होंने पानी रोका, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, वो मुआहिदा उन्होंने सस्पेंड करके ये पूरी दुनिया को बताया कि आज भी उनमें इतनी पावर है। आपकी जंगें जिनके साथ है उनके साथ करो। पाकिस्तान में तो आगे भूख की जंग चल रही है, पाकिस्तान में तो आगे ये हड़तालें चल रही हैं, जहाँ पे 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही, उनके साथ हमने क्या जंग करनी है? ईरान वर्सेस इजराइल की बात करेंगे भाई। जिस तरह से ईरान और इजराइल नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इस तरह लगता है कि मिडल ईस्ट से जो जंग है वो निकल कर बाकियों को भी कुछ ना कुछ अफेक्ट लाजमी करेगी। और कुछ दानिश्वर स्पेशली जो प्रोफेसी कर रहे हैं, जो कह लें कि बता रहे हैं कि जो इस ईरान के बाद अगली बारी पाकिस्तान की नज़र आने वाली है कि इजराइल ईरान से हटकर पाकिस्तान पर अटैक करेगा। साथ में हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो फील्ड मार्शल है सैयद आसिम मुनीर अमेरिका का विजिट कर रहे हैं और ट्रंप के साथ लंच पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाई दी। और साथ में बात करेंगे भाई PM ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की पानी की बात करेंगे। पानी अहम मुद्दा बना हुआ है कि अगर हम इंडस वाटर की बात करें तो भाई इसको ब्लॉक कर दिया गया है और पानी कह लें कि खोला नहीं जा रहा है और पाकिस्तानी वहाँ देखने में बिलक कर मरते हुए दिखाई दे रही है। तो सर पहले ईरान इजराइल की बात करते हैं कि क्या अगला नंबर पाकिस्तान का वाकई ही है? जो दानिश्वर हैं, जो प्रोफेसी मेकर्स हैं, अगर सच में ये बात साबित हो गई तो मतलब 3rd वर्ल्ड वॉर ऑन द एज नज़र आ रहा है। देखिए अभी तक जैसे इसराइल की जंगें नज़र आई हैं, हमें थोड़ी सी अब टाइम पीछे चल जाएँ, पहले गज़ा, फिर फ़लस्तीन, उसके बाद ईरान, ठीक है, सीरिया, लाइक सारी मुस्लिम कंट्रीज। असल में बेसिकली ये जो एक प्रोफेसी चल रही है वो ये चल रही है, ये जो एक रिजीम चल रही है बेसिकली ये चल रही है कि अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री होने के साथ साथ एटॉमिक पावर बन चुका है तो बाकी कोई और इस्लामिक कंट्री जो है वो एटॉमिक पावर ना बन सके। बेसिक रिजीम ये चल रही है कि हम इस्लामिक कंट्रीज़ को रोकें एटॉमिक पावर बनने से, जिसके भी यहाँ पे फ़लस्तीन के ऊपर टैक्स किए गए, गज़ा के ऊपर टैक्स किए और अब ईरान के ऊपर अटैक्स किए, जबकि ईरान ने ये सारी एक जो स्कीम थी उसको पानी बेरा रिटेलिएट किया और बहुत बड़ा रिटेलिएट किया। देखें बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, उनके पता नहीं क्या क्या तबाह करके रख दिया। इवन कि मैं रात को मीडिया स्क्रॉल करता वहाँ पे इसराइल की कुछ वीडियो नजर आई थी जहाँ पे पब्लिक बेसिकली कह रही थी कि अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ईरान को कहें बस करें, हमारे तो हॉस्पिटल भी तबाह हो गए हैं। तो बेसिकली ये चीज़ नज़र आ रही है। असल में मुद्दा यहाँ पे जंग नहीं है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान इंसानों का हो रहा है, नुकसान ह्यूमन बींग्स का हो रहा है। अब छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही हैं। आप देखें गज़ा के अंदर एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी जब इसराइल और गज़ा की जंग चल रही थी कि एक छोटा सा बच्चा खाने के लिए तरस रहा था। बेसिकली नुकसान किसका हो रहा है? इंसानियत का हो रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, ठीक है, उसके बाद जवान जो यूथ है वो सारी इस चीज़ से इफेक्ट हो रही है। प्राइम मिनिस्टर्स का क्या है? वो तो अपने अपने मुल्कों में बैठे हैं, ज़्यादा मुश्किल बनती है तो स्कूल से अपना प्राइवेट जेट खोलते हैं, चले जाते हैं। असल में मुद्दा ये है कि जा रही है इंसानियत जा रही है। और जहाँ तक रही वो दानिश्वर की बातें कि जी पाकिस्तान के ऊपर हमला, देखें मैंने उसकी बात पहले की आपको कि कोई भी इस्लामिक कंट्री वो चाह रहे हैं कि एटॉमिक पावर ना बन सके। अब पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, ठीक है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, तो अब वो चाहेंगे कि पाकिस्तान इससे आगे मूव ऑन ना कर सके, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ ना जा सके, जो लाइक एक सुपर पावर की निशानी होती हैं वो चीज़ें ना हो सके। जबकि इनको इतना ही नहीं पता पाकिस्तान में आज भी वही रोने हैं रोटी कपड़ा मकान के, ठीक है। आज भी 20 to 25% 30% आबादी रोडों पे ही सो रही है, सड़कों पे ही सो रही है, वो सैलानी वालों के खाने ही खा रही है। इनको असल में ये जानने की ज़रूरत है कि बेसिकली मैं इसराइल से कह रहा हूँ कि इनको ये जानने की ज़रूरत है कि यार आपकी जंगें जिनके साथ है उनके साथ करो। पाकिस्तान में तो आगे भूख की जंग चल रही है, पाकिस्तान में तो आगे ये हड़तालें चल रही हैं, जहाँ पे 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही, उनके साथ हमने क्या जंग करनी है? दूसरी बात आपने की
कि जी इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का मुद्दा, देखिए ये मुद्दा सब पूरी दुनिया को पता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है कि ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये मुआहदा किया गया जिसके अंदर मज़ीद कई ममालिक इंक्लूड थे, ठीक है। अब इंडिया की तरफ से 2 आई थिंक दरिया पाकिस्तान आते हैं जिसकी वर्ल्ड बैंक ने भी इजाज़त दी थी कि इंडिया पानी यूज़ कर सकता है, स्टॉक नहीं कर सकता, ठीक है। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी लॉजिक की जाए तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की पावर है, इंडिया का रोब है, इंडिया का टेरर है, जिसके बिहार पे उन्होंने पानी रोका, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, वो मुआहिदा उन्होंने सस्पेंड करके ये पूरी दुनिया को बताया कि आज भी हमें इतनी पावर है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पावर यहाँ पे नज़र आती है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये जो पानी का मेजर कंट्रोवर्सी चल रही है ये कब तक सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि पानी एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की, कह लें कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली आपने अगर हम लोगों ने ईरान इराक की इजराइल की जंग की बात की है तो हमने ये भी बात की कि साथ में जो इजराइल है मे भी उसकी जो फ़ौज है वो पाकिस्तान आते हुए भी दिखाई दे। तो पॉइंट इज़ दैट कि हमारे फिर जो चीफ मार्शल हैं वो क्या करने गए हुए हैं अमेरिका, वो ट्रम्प के साथ कौन से मुआहदे करना है, बिकॉज ट्रम्प किसी का सगा नहीं है। देखिए इस टाइम पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है बेसिकली आसिम मुनीर, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। वो एक तरफ अमेरिका के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का और दूसरी तरफ ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ईरान ने जो ड्रोन जो मिसाइल चलाए क्या उसमें पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन फ्रंट एंड से नजर नहीं आई, ठीक है माना पाकिस्तान का कोई भी ऑफिशियल ऑन कैमरा आके नहीं बैठा, किसी ने ऑन कैमरा की स्टेटमेंट नहीं दी कि यार हम ईरान का साथ दे रहे हैं या ईरान को हम ड्रोन्स भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान ईरान की जंग में क्यों पड़ेगा? पाकिस्तान की अपनी सेफ्टी नहीं है कि अपने देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम कंट्री पहली बात आ गई, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री हमारा भाई है, ये बेसिक लॉजिक नज़र आती है कि पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है। पड़ेगा तो बाद की बात है ना कि इन फ्यूचर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान पड़ चुका हुआ है। बैकएंड पे पाकिस्तान की जो सारी एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट नज़र आ रही बैकएंड पे है, असल में खेल ईरान है और खिला कौन है? पाकिस्तान है। आप देखिए कि जितने मिसाइल ईरान ने दागे हैं अभी तक मारे इसराइल के ऊपर, उनमें क्या पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी? पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन तो कहा कि हम तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यही पहले बात कर रहा हूँ कि इस टाइम जो हमारी जो एजेंसी है, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो फील्ड मार्शल है, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ ट्रम्प के साथ अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने हमसाया मुल्क, अपने मुस्लिम ब्रदर मुल्क की मदद भी कर रहे हैं, मिसाइल दे के उनको लाइक बैकएंड से मोटिवेट करें कि हाँ मरो। तो फिर हमें पीएम ऑफ इंडिया नजर आते हैं, वो तो ट्रम्प को मुंह भी नहीं लगा रहे। मैं यही बात करने लगा था आगे कि आप देखें कि अमेरिका ने क्या रोल प्ले किया। पहले अमेरिका ने पाकिस्तान इंडिया की जंग छेड़ दी, उसके बाद अमेरिका ने सीज़फायर कराने के लिए भी में आके दखलंदाजी की, और कब की? जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया हुआ था। यानी कि यहाँ पे आप एक एस्टिमेट गए, एक लाइक ऑफिशियली आप देखें ना तो करंटली पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और बहुत बड़े पैमाने का किया। भी में आगे ट्रम्प ने आके सीज़फायर करा दिया, तो ये ऑफिशियली पाकिस्तान की जीत कंसीडर की जा सकती है। बट द थिंग इज़ हियर कि अमेरिका पहली बात या ट्रम्प पहली बात कौन होता है आके एक एशियन खिते के अंदर दो मुल्कों के अंदर जंग के ऊपर पाबंदी लगाए, सीज़फायर कराए। दूसरा पॉइंट, अगर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, अमेरिका के साथ हाथ नहीं बढ़ा रहे या अमेरिका को डोनाल्ड ट्रम्प को है शटअप खोल दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक तरफ से राइट अपने सही जगह पे है। क्यों सही जगह? पहली बात कि वो एक अमेरिकन स्टेट्स के लीडर हैं, ठीक है, वो एशियन स्टेट के लीडर नहीं है, वो एशियन खिते के अंदर रोल प्ले नहीं कर सकते, ठीक है। माना सुपर पावर है, सुपर पावर है तो क्या गुंडे हैं हमारे सर पे कोई आईजी हैं? नहीं है। क्या उनका असल में बिकता है असला? पाकिस्तान इंडिया जब भी छिड़ेगा, आप मुझे एक बात है, अमेरिका इसराइल का सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी का भी पूछ ले उसको पता ही नहीं होगा कि क्या अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ये मुद्दा है कि अमेरिका का बिकता है असला। वो पहले इंडिया पाकिस्तान लड़ाता रहा, वो फिर इसराइल फ़लस्तीन लड़ाता रहा, वो इसराइल गज़ा लड़ाता रहा, वो अब इसराइल ईरान लड़ा रहा है। और आगे क्या सुनने में आएगा? जो आपने कहा दानिशवर्द कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ भी इसराइल आएगा। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका फिर अपना असला बेचना चाह रहा है या पाकिस्तान से कोई JF-17 की ट्रेड करना चाह रहा है कि जी आप ये लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो हमें भी दो। मुझे जहाँ तक लग रहा है क्योंकि आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अमेरिका की दोस्तियाँ, उसके बाद उनके परेड डे पे जाके स्पीच आसिम मुनीर की, लाइक वहाँ पे जाके सारा कुछ बयान करना इंडो पाक वॉर के बारे में। तो ये अमेरिका, आपने वही बात सच्ची बात की कि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका किसी का सगा नहीं है। आप देखें पहले इंडिया के साथ दोस्तियाँ बनाई, ठीक है, उनके साथ हाथ मिलाए, उनके साथ मुआहदे किए, इंडस्ट्रियाँ लगाई, ट्रेड की, ठीक है। जब वहाँ से फ़ायदा कंप्लीट हो गया तो पाकिस्तान की तरफ आ गए। अमेरिका बेसिकली ये रोल प्ले करता है, दो मुल्क
जो अमन के साथ बैठे हो उनके अंदर आग लगाना, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा रोल यहाँ पे क्या आएगा पाकिस्तानी पब्लिक का और इंडियन पब्लिक का, कि इनको ये होश के नाखून लेने चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर वट एवर जो भी कर रहे हैं वो एक सेपरेट चीज़ है। कम से कम पब्लिक को ये चाहिए कि अपने मुल्क को अपने मुल्क को सपोर्ट करें और ये आग लगने से रोकें। बिल्कुल आपकी बात सही है कि अगर मिडिल ईस्ट से वॉर आगे बढ़ती है तो सुनने में ये भी आता है कि मे भी वर्ल्ड वॉर 3 है वो उसका स्टार्टअप हमें देखने को मिल जाएगा बहुत जल्द। और स्पेशली हमने अमेरिका की बात की, ट्रम्प की बात की कि भाई वो तो बहुत बड़ा मुनाफिक नज़र आता है और ना इंडिया का है ना पाकिस्तान का है, उसे सिर्फ जहाँ पर बेनिफिट होगा, जहाँ पर फ़ायदा होगा वो वहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा। और अब मेरे ख्याल में ये जो वॉर सिस्टम है ये ख़त्म होने चाहिए और इजराइल और ईरान का जो सीज़ फायर है उस पर तवज्जो देनी चाहिए। देखिए मैं आपको यही बात करने लगा था कि अगर अमेरिका ने सीज़ फायर ईरान इसराइल के बीच में भी सीज़ फायर का मुद्दा उठाया, ईरान ने सीज़ फायर से डिक्लाइन कर दिया कि हम सीज़ फायर नहीं करेंगे। क्यों किया? आप एक अगर लॉजिकली सेंस के ऊपर जाए ना, इस चीज़ के ऊपर जाए, तो ईरान जो कि इतनी बड़ी सुपर पावर भी नहीं है, जिसके पास इतने बड़े जहाज़, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, और वो रिटेलिएट भी इतने बड़े पैमाने पे कर रहा है और सीज़ फायर के लिए भी नहीं मान रहा। और दूसरे एंड पे अगर देखा जाए इसराइल जिनके एक वो एक टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है जैसे S-400 था, ठीक है, वैसे उनका एक सिस्टम बहुत मशहूर है, ठीक है, और वो नीचे दबा हुआ है। वो मिनटों पे आया हुआ है कि ईरान को कहें जी कि बस कर दें, सीज़ फायर कर लें, रिटेलिएट करना बंद करें। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो मुझे ये पर्सनली ये लग रहा है कि ईरान से रिटेलिएट करवाया जा रहा है, अमेरिका के एंड से ही ईरान से इसराइल पे रिटेलिएट करवाया जा रहा है और इसराइल को मजबूर किया जा रहा है घुटने टेको, ठीक है। अब इसराइल और अमेरिका तो बहुत अच्छे दोस्त भी नज़र आते हैं, तो असल में यही पॉइंट है, अमेरिका जो गेम खेलता है वो गेम बेसिक ही है। बिल्कुल आपकी बात ये है कि अमेरिका गेम जो खेलते हैं उसकी गेम यही है। यहाँ पर थोड़े से पानी पे भी नज़र डालते हैं। पानी कब तक पाकिस्तान का खुलने वाला है? ये खुलेगा ही नहीं है। इंडिया उसको अपने लिए डैम्स और जो ब्रिजेस हैं, डैम्स और जो कह लेंगे छोटे छोटे कैनाल्स हैं उसमें डाइवर्ट करने वाले हैं। देखिए पाकिस्तानी पब्लिक इस टाइम ये कह रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी नहीं खोलेगा, या तो बारिशों के मौसम में उनके वहाँ पे फ्लड आएगा या फिर चाइना उनका पीछे से पानी बंद कर देगा। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता दूँ, इस टाइम इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, जितनी बड़ी पावर बन चुकी है, नरेंद्र मोदी, आप एक छोटी सी बात देखें कि जौन सा मुल्क हारा हो, फॉर एग्जाम्पल जंग हारा हो, उसके प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया जा सकता है अपने मुल्क में? कभी भी नहीं। आप देखिए नरेंद्र मोदी सिप्स जा रहे हैं, वो क्रोशिया जा रहे हैं, वो G7 की मीटिंग में कनाडा जा रहे हैं, आगे उनके पता नहीं कहाँ हो रहे हैं, अमेरिका उनको कॉल करके बुला रहा है। तो आप एक खुद एक सोचें इस चीज़ को, एक बड़े पैमाने में ब्रॉडर लेवल पे जाकर सोचें कि अगर इंडिया जंग पाकिस्तान से हारा ही है, अगर उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी ही फॉल की है, ड्रॉबैक नज़र आए हैं, तो उनके ही प्राइम मिनिस्टर को क्यों इनवाइट किया जा रहा है? पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान अगर जीता ही है तो उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिर्फ परेड डे पे ही क्यों बुलाया जा रहा है? उनके साथ कोई मुआहदे क्यों नहीं हो रहे? उनके साथ ट्रेड क्यों नहीं कोई हो रही? तो चीज़ों को ब्रॉडर लेवल पे सोचना चाहिए। हम एक जो टीवी पे खबर आ गई कि पाकिस्तान ने इंडिया को तबाह कर दिया, पाकिस्तान जीत गया जंग, हम उसके ऊपर खुश हो गए कि पाकिस्तान इंडिया से जंग जीत गया। असल बात जो बीच की बात है वो किसी को भी नहीं आज तक पता, वो कोई भी नहीं सुनना चाहता, वो कोई भी नहीं जानना चाहता। सब इस खुशफहमी में जीना चाहते हैं कि हम इंडिया से जीते हैं। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर बात की जाए ईरान और इसराइल की जंग की बात की जाए तो क्या पता अगला टारगेट पाकिस्तान है, क्योंकि प्रोफेसीज ऐसी ही करती हुई दिखाई दी जा रही हैं। और स्पेशली अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो भाई पानी खोल देना चाहिए या नहीं खोल देना चाहिए, सारा कुछ भारत पर डिपेंड करता है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।